हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू। और आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसको हम क्वेश्चन सीरीज का नाम दे रहे हैं। और आप उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इसके बाद शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देख पाएंगे और उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देर किए हुए आइए इस वाले वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को एक बार डिस्कस करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर बच्चों। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है और इसका आंसर क्या होगा, देखिए। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो बेटा आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि एसिड्स जब हमने पढ़े थे तब हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं एंड मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो मिनरल एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे एसिड्स जो कि मिनरल्स से प्रिपेयर किए जाते हैं, मैनमेड होते हैं, उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं और वो मोस्टली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये प्लांट्स या एनिमल बेस्ड एसिड्स होते हैं एंड थोड़े माइल्ड होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड की। देखिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कीवर्ड फाइंड करिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड आपसे पूछा गया है तो देखना यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो मिनरल एसिड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो मिनरल एसिड, क्योंकि ये भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड इसका एक गुड एग्जांपल है। तो ऑर्गेनिक एसिड इज साइट्रिक एसिड, दिस इज द राइट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ और नेम आप बताइए तो क्या आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप उसको रिकॉल करिए। आप टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं और इसी तरह से आप लैक्टिक एसिड की बात कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके मिल्क एंड कर्ड में प्रेजेंट होता है। आप ऑक्जेलिक एसिड की बात कर सकते हैं। आप किसकी बात कर सकते हैं, एसिटिक एसिड की बात कर सकते हैं। ये एक्चुअल में माइल्ड एसिड होता है, इसको हम विनेगर कहते हैं, जिसको हम पिकल्स में यूज करते हैं। क्लियर। तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल हो गए। यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, देखिए कीवर्ड यहाँ पर आ रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी कंडक्ट होती है तो उसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आयंस की ज़रूरत होती है। चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब भी आयंस कहीं पर प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्री एटम्स नो, फ्री मॉलिक्यूल्स नो, फ्री न्यूट्रॉन्स नो, फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। देखिए जब भी एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है एसिड का और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्री आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है फ्री आयंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों विच इज नॉट एन एल्कली। नॉट, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कली। व्हाट इज एल्कली। तो एल्कली का मतलब होता है बेसेस जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, तो या आप कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होती हैं। यहाँ पूछा गया आपसे नॉट एन एल्कली, एल्कली नहीं है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो है कॉपर हाइड्रोक्साइड। बेस है लेकिन ये एल्कली नहीं है क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ये डिसॉल्व हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। सो दीज थ्री आर एल्कली बट कॉपर हाइड्रोक्साइड ऑप्शन सी इज राइट हेयर, क्योंकि वो एल्कली नहीं है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। क्लियर।
नेक्स्ट बच्चों, विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है इनमें से जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो सेम चीज, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें उसको आयोनाइज करना पड़ता है, और आयोनाइजेशन जब होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो देखिए यूरिया, दिस इज नॉट, क्योंकि यूरिया का आयोनाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ग्लूकोज भी आयोनाइज नहीं होता है। शुगर सॉल्यूशन वो भी आयोनाइज्ड नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl। इसका जब सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की जाती है तो ये Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और क्योंकि ये आयंस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। आंट स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है फॉर्मिक एसिड। क्लियर, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, आंट स्टिक के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। याद करिए बच्चों, यहाँ पर हमको इंडिकेटर्स के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। उनमें हमने डिस्कस किया था नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी वर्ड जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, स्मेल से। जब किसी इंडिकेटर की स्मेल चेंज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तब वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। तो लिटमस देखिए, ये नेचुरल एक इंडिकेटर होता है। मिथाइल ऑरेंज ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। टर्मरिक सॉल्यूशन ये भी उससे स्मेल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। बट क्लोव ऑयल, क्लोव क्या है, लौंग का तेल जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, तो क्लोव ऑयल इज गुड एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। विच वन इज वीक बेस, इनमें से वीक बेस कौन सा होता है। तो देखिए NaOH इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो है वो स्ट्रॉन्ग मेटल होती है। इसी तरह से अगर हम KOH की बात करें, LiOH की बात करें, तो NaOH, KOH, LiOH ये सारे के सारे कौन से बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। और राइट आंसर इज NH4OH। NH4OH इसमें वीक बेस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनमें से क्या है, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। तो ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने एक इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसको एसिडिटी जब होती है तब हम इसको वाटर में डिजोल्व करके ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड को अगर वो न्यूट्रलाइज कर रहा है तो दिस इज ए बेसिक सॉल्ट, ये एक बेसिक सॉल्ट होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एक सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से। ये तो आपको मालूम है कि बेस प्लस एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम ये कहें कि जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग है और जो एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग है, तब जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और न्यूट्रल सॉल्ट जब होता है तो उसकी जो pH होती है वो 7 होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कितने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला डिस्कस करें Na2CO3, तो इसमें .10H2O ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, बाय विच प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो आपको याद होगा हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में इस ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है और उस से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर, तो हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रॉन्ग है, डिहाइड्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रॉन्ग है, हीटिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड रॉन्ग है। क्लोर एल्कली प्रोसेस इज द राइट आंसर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का देखिए फॉर्मूला अगर हम देखें तो NaOH होता है। और जब फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो इससे आप नाम, इसका जो नेम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज राइट।
So here is the next question. A sodium compound which is used for softening of hard water. Softening of hard water यानी कि hard water को soft करने के लिए कौन सा compound use किया जाता है? तो ये आप लोग सॉल्ट्स में पढ़ चुके हैं. सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज जब आपने पढ़ी थी और उसमें जब आपने उसके यूजेस पढ़े थे तो रिकॉल दैट सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. उसकी हार्डनेस को कम करने के लिए उसको यूज किया जाता है, उसको मिक्स कर दिया जाता है उसके अंदर. नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक विच हेल्प्स इन डाइजेशन. तो आपके स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन इज राइट, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल. एक सॉल्यूशन है जो कि जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्ट कर रहा है और एक गैस प्रोड्यूस करता है जो कि पॉपिंग साउंड देती है जब उसको बर्न किया जाता है. तो पॉपिंग साउंड देने के लिए आपको पास गैस कौन सी होनी चाहिए? हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए. तो अगर आप इनको एक बार देखें इसके ऑप्शंस को, तो जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एक्चुअल में सॉल्यूशन वही होगा. तो फर्स्ट ए सी एंड डी अगर हम देखते हैं तो Na2SO4 CaSO4 K2SO4 इन सब के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन निकलने का सवाल ही नहीं है क्योंकि जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा है. तो दैट राइट आंसर इज H2SO4. अब रिएक्शन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं. H2SO4 when react with zinc, तब क्या होगा? जिंक SO4 फॉर्म हो जाएगा एंड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. हाइड्रोजन गैस जलने पर क्या देती है? पॉपिंग साउंड देती है, या बर्न करने पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है. इसलिए राइट आंसर इज सेकेंड H2SO4. सो स्टे ट्यून बच्चों, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. इसके हम 1 मार्क्स क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 और 3 मार्क्स के होते हैं वो हम अभी जल्दी लेके आने वाले हैं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट मिस आउट द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक्स यू.